बागेश्वर बाबा की 10 दिन की यात्रा कैसे 3 राज्य। बाबा बागेश्वर भी अपनी धुन के पक्के हैं। हिंदुओं को जोड़ने का कोई स्टंट नहीं कर रहे थे बॉस। उन्होंने प्रण लिया तो पैदल निकल पड़े, कई कई दिनों तक पैदल चलते रहे। बागेश्वर बाबा की वो यात्रा पूरी हुई तो नई यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता है कि एक यात्रा से ये सब नहीं होना। फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि एक यात्रा कर दी हो गया। अब उन्होंने राउंड 2 शुरू कर दिया है। आज हम आपको बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज शुरू हुई है। पहले ही दिन बागेश्वर बाबा की नई यात्रा में क्या गजब हो गया, कैसे भीड़ पे जबरदस्त भीड़ आ गई। हिंदू जोड़ने निकले बागेश्वर बाबा के साथ कौन कौन आया, लाखों लोग कैसे जुड़ते चले गए। हिंदुओं को जोड़ने का कितना बड़ा चैलेंज उन्होंने उठा रखा है। हाथ में गदा लेकर बाबा बागेश्वर 10 दिनों की कितनी मुश्किल यात्रा पैदल करने निकले हैं, किस भाव से निकले हैं, क्या संकल्प लिया है, कितना हिंदुओं को जोड़ पाएंगे। पिछली बार पैदल नंगे पांव चले थे, इस बार मोजा क्यों पहन लिया है, गदा क्यों उठाई है, क्या हिंदू उनकी बात सुन रहा है, सब बताऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता यात्रा आज दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई और इस यात्रा में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। यात्रा शुरू करने से पहले बागेश्वर बाबा ने इसका मकसद भी बताया। उन्होंने कहा कि पहला मकसद तो है सनातन की मान प्रतिष्ठा बनाए रखने का, दूसरा हिंदुओं को एकजुट करने का, तीसरा मकसद है अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे, चौथा छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत बनाएंगे, पांचवां देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, छठा गाय गंगा गीता गायत्री की रक्षा करेंगे और सातवां ग्रंथ और संत के मार्गदर्शन में जीवन जिए। बागेश्वर बाबा ने यात्रा में शामिल होने वाले सनातनियों, साधु और संतों को इन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की शपथ भी दिलाई। सुनिए एक बार। मां कात्यायनी माता और बागेश्वर बालाजी को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं। कहो हम आज सब सनातनी शपथ लेते हैं, हम सनातन की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। अब यह भी देखिए कि बागेश्वर बाबा की 10 दिन की यात्रा कैसे 3 राज्यों में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच। बागेश्वर बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा रोजाना 15 किलोमीटर चलेगी और दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कई गांवों और शहरों से होते हुए वृंदावन में जाकर खत्म होगी। पहला दिन यानी आज का दिन था 7 नवंबर। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से दिल्ली के जीर खोद मंदिर तक गई है यात्रा। कल 8 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद तक ये यात्रा पहुंचेगी, फिर हरियाणा के बल्लभगढ़ में पहुंचेगी 9 नवंबर को। चौथे दिन 10 नवंबर को हरियाणा के पृथला से पलवल, पांचवें दिन 11 नवंबर को पलवल के मीठा गांव में यात्रा होगी। छठे दिन 12 नवंबर को हरियाणा के होडल मंडी, सातवां दिन 13 नवंबर को कोसी मंडी मथुरा में प्रवेश कर जाएगी यात्रा। आठवां दिन 14 नवंबर को मथुरा के छाता में अगला पड़ाव होगा। नौवां दिन 15 नवंबर मथुरा के जैत में राधा गोविंद जी मंदिर और समापन 16 नवंबर वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पास होगा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि यात्रा के दौरान गांव गांव, गली गली में सनातन का जोर होगा, धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की ठठरी बांधी जाएगी। तो बागेश्वर बाबा तो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, उनका मान सम्मान बना रहे, इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन जब हिंदुओं की बात हो ही रही है तो अगला चैप्टर देखिए।